ये बीपीएससी जीएस 2 का सिलेबस है और इसमें आज हम लोग किस चीज़ पर बात करेंगे। मुख्य रूप से आज हम लोग बात करेंगे इसमें भूगोल पर, भारत का भूगोल और पीटी प्लस मेंस। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, सोर्स क्या होता है और क्या सोर्स जानना इम्पोर्टेंट होता है या सिलेबस जानना इम्पोर्टेंट होता है। और ये देखेंगे कि बीपीएससी मेंस को लेकर ज्योग्राफी के कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कैसे प्रश्न आए हैं, किस हिसाब से पढ़ा जाए, किस बुक से पढ़ा जाए। ओके, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि डिटेल्ड जो विश्लेषण का वीडियो होता है वो प्रोवाइड करवाता हूँ मैं। कोई हो हल्ला का वीडियो या सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस होता है कंटेंट पर। बेस्ट कंटेंट दो, क्लिक वाले वीडियोस मत बनाओ। इसीलिए काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं मेरे चैनल को, और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। GS 1 अगर आपको पढ़ना हो तो GS 1 नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर लेक्चर्स हैं और भी अपलोड होंगे आजकल में। आप तो रेगुलर बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। GS 2 का भी अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, IR का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, और अच्छे से पढ़ाया मैंने, और भी इसके वीडियोज़ आएंगे। इकोनॉमिक्स का भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और उसको ज़रूर कीजिए। इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग अगर आपको सीखना है, या कौन से बुक से तैयारी शुरू करें, कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इन सब से रिलेटेड वीडियो 68, 69 गाइडेंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। ज्योग्राफी की बात हम लोग इस हिसाब से करेंगे कि हमारा कोई भी सवाल पीटी या मेंस का जो हो वो छूटे ना। ओके, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ज्योग्राफी में हमें कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। हमारा सवाल अगर सॉल्व हो जा रहा है पीटी का और मेंस का, तो उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें यही चाहिए बस, और हमें कोई ज़्यादा बड़ा विश्लेषण नहीं करना है। ज्योग्राफी का मुख्य मुद्दा यही होना चाहिए। कोई ज्ञान के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये मुद्दा है तो उठता है ना कि सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, सोर्स क्या होता है सवाल का। ग्रुप में भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर दीजिए कि सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं। पीटी के बाद मैंने बनाया था एक वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि 68 बीपीएससी पीटी में सवाल कहाँ से पूछे गए हैं। लेकिन क्या वो जानना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए सवाल इस बार बुक ए से पूछे गए हैं, अगली बार उन्होंने यहाँ से नहीं पूछ के बुक बी से पूछ लिया, तो फिर आप अगले साल बुक बी को पढ़ेंगे। फिर अगले साल उन्होंने बुक सी को अपना लिया, तो उसके अगले साल बुक ए को अपना लिया। तो सिलेबस उनके हाथ में है, वो कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं। सोर्स के पीछे मत भागिए। किसके पीछे भागना है आपको? सिलेबस के पीछे भागिए और कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए। हर सब्जेक्ट का जो टॉपिक होता है उसको तैयार कीजिए। सवाल उसी में से आएंगे। बुक पर मत भागिए। एक बुक का पीछा करेंगे, एक एक सब्जेक्ट के हज़ारों बुक हैं, कितनों को आप पढ़ेंगे। इसलिए लिमिटेड सोर्स रखना चाहिए हमेशा। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि इस कोचिंग के नोट से आ गया है या उस कोचिंग के नोट से आ गया है, इस टीचर के पढ़ाया हुआ सारा पूछ लिया गया है, उस टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं पूछा गया है। इस तरह की चीज़ों मत पढ़िए। लिमिटेड सोर्स रखिए हमेशा। और क्या होता है, सिलेबस को फॉलो कीजिए। सिलेबस और किसको फॉलो करना हमें? ट्रेंड क्या होता है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। समझ में आ गई होगी बात। अगर हम लोग 68 बीपीएससी पीटी की बात करेंगे तो वहाँ पर जो मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं, वो मैक्सिमम सवाल पूछे गए थे आपके एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र जो आता है बुक उससे, प्रीवियस ईयर सॉल्व से, और कुछ सवाल लूसेंट से भी थे। सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम विश्लेषण करें। लेकिन इस सवाल के लूसेंट का जो स्तर था ना, उससे थोड़ा सा अलग स्तर से आया हुआ था। ओके, अब मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूँ पीटी मेंस का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि कौन से बुक को पढ़ना चाहिए, कौन से बुक को छोड़ना चाहिए। पूरा डिटेल हम लोग विश्लेषण करेंगे। ओके, तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कुछ सवाल से पहले अगर हम लोग थोड़ा सा मैं आपको एक लाइन में दिखाता हूँ सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। देखिए, सिलेबस में लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। भौतिक, फिजिकल भी बोल रहा है, आर्थिक, और क्या बोला जा रहा है, सामाजिक भूगोल। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी क्लियर हो पाएगा। अंत में इतना ज़्यादा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आप खुद ही थैंक यू बोलोगे, इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ।
क्या बोला है, सामाजिक भूगोल, सोशल भूगोल जो होता है ना, उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। और भारत और बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में पूछे जाएंगे, भारत और बिहार दोनों संबंधित। अब भारत और बिहार की जब भी बात आएगी तो हम इसको पीटी और मेंस में बांट लेंगे कि पीटी में कितने सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में कितने सवाल पूछे जाते हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए किसका क्वेश्चन है, ये है आपका 66 बीपीएससी 66वीं का है शायद, या 67वीं का है। इसमें देखिए क्या सवाल क्या पूछा गया, 67वीं का है, ये 67th का है। क्या सवाल पूछा गया है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को मिक्स करके पूछा है। क्या पूछा है कि बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए, इनमें से किन्हीं दो को चुनिए। जो जो आप प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे, जैसे आपने पायराइट बोल दिया या आपने चूना पत्थर बोल दिया, अब इनमें से बहुत सारे बोल दिया, जैसे सोना बोला आपने, अब्रख बोला, इनमें से किसी भी दो को चुनना है। उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहाँ ये पाए जाते हैं और बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। अब ऐसे आपने किसको चुना, पायराइट और चूना को चुना। आपको पता है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये चूना पत्थर रोहतास में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, रोहतास कैमूर के एरिया में। अब सबसे पहले आप मैप बनाकर उसको इंगित करना है कि कहाँ पर किस क्षेत्र में पाया जाता है, उस क्षेत्र का पर्टिकुलर नाम लिखिए। उसके बाद आपको ये बताना है कि बिहार की इकोनॉमी में इनका क्या योगदान है, कितना परसेंट का ये योगदान बिहार की इकोनॉमी में करते हैं और कितना परसेंट इनसे राजस्व अर्जित होता है, कितने लोगों को लगभग में रोजगार मिलता है, बिहार के आर्थिक विकास में इनका क्या महत्व है, इसका वर्णन करना है। सवाल क्लियर हो गया होगा। क्या ये सवाल आसान था? बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर ढंग से देखें इस सवाल को लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अब आर्थिक विकास की जब आप चर्चा करोगे तो बिना फैक्ट से आप क्लियर तरीके से नहीं समझा सकते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक विकास में पायराइट या चूना पत्थर जो है वो योगदान करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 67वीं तक 67th तक एक सवाल ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर जब इंट्रोड्यूस किया गया है तो शॉर्ट आंसर के कारण क्या होगा, छोटे छोटे सवाल आपसे 3 4 5 हो सकता है पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 3 बटा होता है। पहला होता है पॉलिटी का, दूसरा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का होता है, तीसरा साइंस टेक का होता है। GS2 के पेपर में अगर आपने देखा होगा तो साइंस टेक से मुख्य रूप से सवाल पूछे जाते हैं और कुछ करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जा सकता है। अब शॉर्ट आंसर चूँकि डाला है तो सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट आंसर आपसे पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स का भी और भूगोल का भी। तो भूगोल में जो शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे तो किस तरह के हो सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसीलिए सिलेबस पूरा पढ़ना अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसे एक और सवाल मैं अगर आपको दिखाऊं, ये ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन को एक करके पूछा हुआ है। क्या है सवाल में कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। क्या क्या इसमें कीवर्ड हैं, बाढ़ प्रभावित राज्य है यानी कि बिहार के बाढ़ का वर्णन करना था आपको सबसे पहले। उसके बाद से मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो किस प्रकार से मदद कर सकती है बिहार सरकार को बाढ़ से निपटने के लिए, इसको आपको चर्चा करना था। करंट अफेयर और ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन मिक्स करके ये सवाल पूछा गया था। तो ये ज्योग्राफी का भी सवाल हो गया। और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, थोड़ा सा उसमें पढ़ना है, जैसे बाढ़ पढ़ना है, भूस्खलन पढ़ना है। जो बिहार की समस्या है उसको पढ़ के भी जाएंगे तो हो जाएगा। भूस्खलन बिहार की समस्या नहीं है, बिहार की समस्या बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकता है। इस तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं। अगर प्री की बात करें, प्री के कुछ सवाल देखिए इस बार जो पूछा गया है। जैसे यहाँ से शुरू है, बिहार में अधिकतम क्या पूछा है, राज्य की सीमा अधिकतम जिलों में लगती है। उसके बाद से भागलपुर से मिर्चा चेगू रेल मार्ग में अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है। खनिज उत्पाद के बारे में पूछा गया है एक सवाल। उसके बाद से क्या पूछा गया है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु के बारे में पूछा गया है। बिहार में किस स्थान पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई है। जनसंख्या वृद्धि से सवाल पूछा गया है। कृषि आधारित उद्योग से पूछा गया है। उद्योग इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में आते हैं। अटक में पहाड़ी पर सिंधु नदी के तंत्र के बारे में पूछा गया है। उसके बाद से वन्यजीव अभियान के बारे में पूछा गया था सवाल, ये तो इकोलॉजी से हो गया मुख्य रूप से। क्षोभ मंडल के बारे में पूछा गया, पेंजिया से टूटिए द्वितीय महाद्वीप को क्या कहा जाता है, और आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है। उसके अलावा भारत का जो बाउंड्री है उससे एक सवाल पूछा गया था, म्यांमार बाउंड्री वाला। और निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता, ये इकोलॉजी से सवाल हो गया, इकोलॉजी से सवाल हो गया। ये कोपेन का वर्गीकरण ज्योग्राफी का सवाल हो गया। भारत के क्षेत्रीय सीमा, ये ज्योग्राफी का सवाल हो गया।
आसान सा सवाल है ये सब तो। और ये सब सवाल का मैं सोर्स भी बताता हूँ। भारत में निम्नलिखित कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? ये सवाल पूछा गया है उद्योग से। चीनी उद्योग के बारे में पूछा गया है। उसके बाद ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसूनी वर्षा के बारे में पूछा गया है। वर्षा से भी एक क्वेश्चन आ गया, मानसून से। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ये सवाल भी पूछा गया है। अगर आप ध्यानपूर्वक इन सवालों को देखेंगे तो सभी टॉपिक का क्या है, सबसे बेसिक सवाल जो होता है ना, वही पूछा गया सभी टॉपिक का। सिंधु नदी तंत्र में कौन सी कहाँ पर नदियाँ मिलती है? ये पूछा गया है। कहाँ कहाँ पर कोयला का भंडार किस किस नदी क्षेत्र में पाया जाता है? ये पूछा गया है। कोपेन का वर्गीकरण सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल है, 10 बार पूछ चुका है, वही पूछा है। मानसून जब शुरू होती है तो उससे पहले की वर्षा को क्या कहते हैं? वो पूछा गया है। इन सवालों के जवाब पढ़ेंगे ना, आपको ये पता चलेगा कि सबसे बेसिक किसी भी टॉपिक का उठा के पूछा गया है आपसे। तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। और मेंस का सवाल जब मैं दिखाऊंगा तो वो भी बताता हूँ। अब इन सवालों को आप पढ़ लीजिए एक बार ढंग से, और आप 6 से लेकर 11 तक के एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए। एक एक सवाल अगर आपको लाइन बाय लाइन उसमें नहीं मिले तो आप आके मुझे बता दीजिएगा कि नहीं उसमें नहीं था, बिहार स्पेशल छोड़ के। जितने भी सवाल पूछे गए हैं इंडियन ज्योग्राफी से या फिजिकल ज्योग्राफी से, सभी के सभी सवाल एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोर्स के पीछे मत भागिए, कहाँ से पूछा गया है, सिलेबस के पीछे भागिए। सिलेबस में उसने क्या लिख के दिया है? भारत और बिहार का ज्योग्राफी। इससे बाहर के सवाल पूछे गए हैं क्या? नहीं, भारत और बिहार से ही पूछे गए हैं। कोई अगर जगह चर्चा में रहता है उससे पूछे जा सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के सवाल जो होते हैं उससे पूछा जा सकता है, नहीं तो नहीं पूछा जाता है बाहर से। क्लियर होगा यहाँ तक? अब और मैं आपको कुछ मेंस के सवाल दिखाता हूँ इकट्ठे एक तरफ, जो आपको जिससे क्या पता चलेगा कि किस तरह से आपको पढ़ना होता है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा और स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प, ये उस समय करंट रहा होगा, इसको छोड़ते हैं। 66वीं में पूछा गया था। वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटती हुई प्राकृतिक संसाधन, घटती जा रही कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों को चर्चा कीजिए जिसे आप लागू करना चाहें। कितना रियलिस्टिक सवाल पूछा है। मान लो किसी ने जीवन में कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर समझ उसकी सही होगी, चीज़ों को समझने की प्रवृत्ति होगी, तो समस्या उसने आपको बता दिया है, आपको उसका समाधान पूछा है, वैज्ञानिक समाधान। जैसे पहली समस्या बताया, बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करेंगे, स्वास्थ्य जोखिम जो लोगों का बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, प्राकृतिक संसाधन जो घट रहा है धीरे धीरे उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, और घटती जा रही कृषि भूमि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप, इसके बारे में लिखिए। यकीन मानना, जो ज्योग्राफी पढ़ के जाएंगे ज़रूरी नहीं कि वो लिख देंगे, लेकिन जिनकी समझ सही होगी, चीज़ों को ढंग से समझ सकते होंगे, जो रेगुलर पढ़ाई का लिखाई करते होंगे, वो भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। हाँ, कुछ योजनाएं अगर सरकार की चल रही तो वो अलग है। जैसे प्राकृतिक संसाधन के लिए आप SDG लिखोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका तो लक्ष्य ही है यही कि प्राकृतिक संसाधन जो है उसको आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भारत सरकार का जो अप्रोच है उसको लिखिए। क्या है कि जागरूकता फैलाना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से, संचार के माध्यम से। हमेशा जागरूकता की बात करते हैं हम लोग, है ना, तो उसके माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। स्वास्थ्य जोखिम का क्या है? स्वास्थ्य के लिए सबसे मुख्य रूप से जागरूकता होना चाहिए, साफ़ खान पान होना चाहिए, आसपास के वातावरण साफ़ होने चाहिए, पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए, जिस हवा में सांस लेते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। जागरूकता होनी चाहिए कि शौच के बाद हाथ धोना है, खाना खाने से पहले हाथ धोना है। ये सब जागरूकता जो आपने रेडियो पर सुना होगा, वही सब तो वैज्ञानिक प्रयास थे। स्कूल में बच्चों को आयरन की गोली दी जाती है, क्यों दी जाती है? इम्यूनिटी बूस्ट वगैरह करने के लिए। तो ये सब क्या है? ये सब तो आपने कहीं पढ़ा है क्या? कहीं मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ा ना, आप ही के सामने मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ ना, तो सोच के भी इस आंसर को लिख सकते हैं। यानी कि मेंस के लिए आपको क्या चाहिए? पढ़ना पड़ेगा पूरा सिलेबस, या समझ चाहिए चीज़ों की? तो मुझसे अगर पूछिए तो सबसे पहले आपको समझ बनानी पड़ेगी ज्योग्राफी को पढ़ने की। ज्योग्राफी में एक चीज़ें पढ़ कर जाते हैं तो 10 चीज़ों को आप लिख कर आते हैं, यही होता है ज्योग्राफी का। तो पढ़िए, पूरा सिलेबस पढ़िए, लेकिन चीज़ों को समझने की प्रवृत्ति को डेवलप कीजिए। ज्योग्राफी में क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। थोड़ा सा सोच कर बनाकर आप लिख सकते हैं आंसर्स को, कोई गलती नहीं होता है। हाँ, कुछ योजनाएं ज़रूर आपको पढ़नी पड़ती है, या कुछ सरकारी या विश्व स्तर पर कोई चीज़ चल रहा है तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिए अपने एग्जाम्पल में। ओके, अगला सवाल क्या है कि जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं की जाती है, तब तक आर्थिक विकास को उसके सही रूप में नहीं दिया जा सकता। इस कथन का परीक्षण कीजिए। परीक्षण कीजिए का मतलब क्या होता है बंधुओं? परीक्षण करने का ये मतलब है कि क्या ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है या स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। क्या बोला है? हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकना पड़ेगा, अवरुद्ध करना पड़ेगा।
तभी जाके हम आर्थिक विकास कर सकते। क्या ऐसा है? ऐसा अगर होता तो चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी नहीं बनती। तो हमें इसका खंडन करते हुए बोलना है कि जनसंख्या जो होती है वो आजकल के समय भारत से कहीं अधिक पूंजी का काम करती है। अगर उसको सही ढंग से यूज किया जाए तो मानव संसाधन का काम करता है अपने आप में ही। अब इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, चीन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या लेकिन फिर भी वो दुनिया का दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, आर्थिक रूप से डेवलप हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का। और ये भी दे सकते हैं कि इकोनॉमी बड़ी या छोटी होना या देश की आर्थिक प्रगति जनसंख्या से कहीं अधिक जनसंख्या कुशलता पर निर्भर करता है, ये आप बता सकते हैं। जैसे इजराइल कम जनसंख्या लेकिन इतनी कुशल जनसंख्या है वहाँ की कि वो दुनिया में पावर में लीड करते हैं वो। चाइना बहुत बड़ी जनसंख्या लेकिन कुशल जनसंख्या, इसलिए वहाँ पर भुखमरी की स्थिति नहीं है, गरीबी हमसे कम है, डेवलप्ड है वो, उसके शहर बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, सरकार की पद्धति अलग है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको इस कथन का खंडन करते हुए ये बताना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जनसंख्या, जैसे जापान जैसे देश का उदाहरण दे सकते हैं जिसने घोषणा की है कि जापान गायब हो जाएगा पृथ्वी से अगर हमने अपने यहाँ बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति को डेवलप नहीं किया। तो जनसंख्या को अवरुद्ध नहीं करना है, वृद्धि को कम करना है हमें, कंट्रोल्ड वे में जनसंख्या बढ़े और वो भार नहीं होता है, पूंजी का काम होता है। क्या इसके लिए किसी बुक की ज़रूरत थी? क्या कि समझने की ज़रूरत थी, अपने आस पड़ोस में देखने झांकने की ज़रूरत थी? क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप सारे सवाल को देखिए किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि जो भूगोल के सवाल एक तो कम पूछे गए हैं अब तक, लेकिन शॉर्ट आंसर में अधिक सवाल पूछे जा सकते हैं। सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है फिजिकल ज्योग्राफी से थोड़ा सा अधिक क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट आंसर इनसे पूछे जा सकते हैं। अब इतना सारा बात तो मैंने कर लिया, लेकिन मैंने आप लोगों को सोर्स बताया ही नहीं कहाँ से क्या पढ़ना है ना। तो यही चीज़ तो मुख्य रूप से आप परेशान करता है लोगों को। सोर्स से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा चीज़ समझा देता हूँ, उसके बाद बुक में बता दूंगा बिहार के लिए, पीटी और मेंस सब के लिए। ओके, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो का अंत तक, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि बीपीएससी ज्योग्राफी क्लियर हो गया होगा, ये पीटी का भाग है, ये मेंस है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या करना है। पीटी के लिए किस तरह के सवाल अधिक पूछे गए हैं अगर आप देखेंगे तो फैक्ट आधारित, यानी कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए 2 बार। छठे का ज्योग्राफी पढ़ने में 4 घंटे लगते हैं मुश्किल से, 6ठी से 12वीं तक 1.5 महीने मैक्सिमम 1 महीने लगेंगे आपको कंप्लीट करने में। अगर बहुत स्लो पढ़ रहे हैं तो भी कह रहा हूँ 1 महीने बहुत होते हैं, और वो भी तब जब आप 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। ज्योग्राफी पॉलिटी एक साथ पढ़ सकते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री एक साथ पढ़ सकते हैं, इस तरह से। एनसीईआरटी 2 बार पढ़ेंगे। इसके नोट्स अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाया तो भी ठीक है, अगर आप इसमें अंडरलाइन करके ही रख सकते हैं। नोट्स बनाइए, बेस्ट होता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी के नोट्स मिनिमम बनाने ही चाहिए, साइंस के, बाकी सब्जेक्ट का आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसको 2 बार जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा फैक्ट आपका क्लियर हो जाता है यहाँ से। उसके अलावा क्या पढ़ना है आपको पीटी के लिए? घटना चक्र। घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू होते हैं उसको लगाइए, वहाँ से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्या होता है? बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के जो सवाल पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल में जो भी सवाल पूछे जाते हैं मैक्सिमम वो पीवाईक्यू से होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होते हैं, या जो सवाल नए भी होते हैं तो आपको केबीसी नैनो बुक या दृष्टि के बुक में मिल जाता है। दृष्टि बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की ज़्यादा चर्चा मत कीजिएगा। अगर पीवाईक्यू आपने 3-4 बार लगा लिया है बिहार स्पेशल के लिए तो भी आपको बहुत सारा 80% से 90% सवाल बिहार स्पेशल के सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस सवालों को करने के ढंग थोड़ा सा बदलिए। पहले जैसे 1 लाइनर सवाल नहीं आएंगे, स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे, तो प्रैक्टिस सेट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर होगा। मेंस के लिए सबसे पहले जो आप एनसीईआरटी पीटी के लिए पढ़ेंगे ये आपको मेंस में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, तो ये चीज़ तो होना ही चाहिए। समझ के पढ़िएगा ज्योग्राफी को थोड़ा सा डिटेल में, जब मैंने तब से समझा रहा हूँ ना कि सवालों की समझ होनी चाहिए, फैक्ट नहीं समझ होनी चाहिए। ज्योग्राफी का आसान से सवाल होते हैं, बिल्कुल सोच के सॉल्व हो जाएंगे, और ज्योग्राफी रटना नहीं पड़ता है अगर समझना शुरू कर दिया। इसके अलावा क्या है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना उसके पीछे दिए हुए उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ से बहुत सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो और कहाँ से कर सकते हैं? यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जो सॉल्व पेपर में आपको मिल जाएगा। इसको अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हैं तो कम से कम इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको समझ बनना शुरू हो जाएगा कि कैसे किस क्वेश्चन को हैंडल करना है।
मेंस का भी क्लियर हो गया होगा, बुक भी बता दिया है मैंने। मेंस में एक और आता है, कभी कभार किससे पूछ लेता है मेंस में, तो बिहार स्पेशल से सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे ही जाते हैं। मेंस में जब बिहार स्पेशल से पूछा जाएगा तो ये आपका केबीसी नैनो और जो आपका दृष्टि का आता है, मैं दिखा देता हूँ, दृष्टि का बुक आता है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा बिहार स्पेशल। इससे बाहर के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन बिहार स्पेशल के लिए आपको इकोनॉमिक्स, बिहार के फैक्ट पता होने चाहिए और बिहार के कुछ फैक्ट्स, ऐसे डेटा आधारित फैक्ट जो आप क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो पता होना चाहिए। बिहार का मैप पता होना चाहिए। मैप पर आपको चिन्हित करना आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सी नदियाँ कहाँ से कहाँ बहती हैं, बाढ़ किस एरिया में आता है, तो ये सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, बुक में दिखा देता हूँ। बुक वो भी प्रमाणिक तरीके से मैं दिखाऊंगा, एवं ही नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया है कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे बेस्ट वही है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपकी समझ डेवलप होगी, काफ़ी अच्छी समझ डेवलप हो जाएगी अगर ढंग से 2 बार आपने पढ़ लिया तो। क्वेश्चंस को जो आप समझना शुरू कर देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद दृष्टि की क्विक बुक आती है ज्योग्राफी की, इसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें रिवीजन आपका बहुत ही बेस्ट तरीके से हो जाएगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें चैप्टर्स आपको दिखा देता हूँ। ये भारत का भूगोल से शुरू होता है। सामान्य परिचय, भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजना, कृषि, पशुपालन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, नगरीकरण, प्रजाति, जनजाति, आपदा प्रबंधन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा विश्व के ज्योग्राफी में जब आप आएंगे तो विश्व के ज्योग्राफी में आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी है। पहला 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से इसको भी छोड़ सकते हैं। पृथ्वी की गतियाँ पढ़ सकते हैं। भूकंप, सुनामी, चट्टान, मृदा, कृषि, संसाधन, परिवहन, संचार छोड़ दीजिएगा क्योंकि वहाँ से जुड़े हुए सवाल आपके किसी काम के नहीं हैं। उसके अलावा वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब, वाताग्र, चक्रवात, पृथ्वी की सतह पर जल का वितरण, जलवायु और जलवायु प्रदेश, बस यहाँ तक आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी की गतियाँ से शुरू करके ये सारा चैप्टर आपको विश्व के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। पीटी के लिए तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, प्रादेशिक भूगोल, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको मिलते हैं, जैसे नदी, सागर, उसके बाद से कौन सा रोड कहाँ पर बहता है, कौन सी नदियाँ किस कंटिनेंट में बहती हैं, यूरोप में कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से पहाड़ कहाँ पर हैं, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा। पीटी के लिए भी बेस्ट बुक होती है ये। पीटी के लिए तो सारे ही चैप्टर पढ़ने हैं ऊपर से नीचे तक, और मेंस के लिए आपको जो मैंने बताया है वो सब पढ़ना है, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। भारत के भूगोल में मेंस में कोई भी टॉपिक मत छोड़िएगा, सारा पढ़ के जाइएगा। इसको काट सकते हैं आप लोग। आपदा प्रबंधन जरूर पढ़ के जाइएगा। एक ही 64 से 71 तक करीब में 6-7 पेज का चैप्टर है, लेकिन बहुत अच्छे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं आपदा प्रबंधन से एक सवाल, इसलिए इसको ज़रूर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब आते हैं बिहार स्पेशल के लिए। ये बिहार स्पेशल के लिए 2 बुक आती है। केबीसी नैनो मेंस ले सकते हैं या ये वाली बुक ले सकते हैं बीपीएससी के लिए जो आती है दृष्टि की बुक। GS1 GS2 दोनों ही रहता है। मेंस के लिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छा बुक था ये। शॉर्ट आंसर आने के बाद इस बुक को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेटेड अगर आया है मार्केट में तो वही लीजिएगा। इस बुक में बिहार की ज्योग्राफी नाम से चैप्टर है। इस बुक को, या आपके पास केबीसी नैनो है, जो भी आपके पास बिहार स्पेशल की बुक है ना, मेंस के रिगार्डिंग बिहार स्पेशल की कोई भी बुक है, उसी से पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि यही बुक ले, उसी से पढ़िए, उसमें भी आपको सारा का सारा मिल जाएगा और वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। बाकी करंट का अपडेट ज़रूर रखिएगा। बिहार सरकार ने कोई योजना चलाई है, जैसे गंगा जल उद्वह योजना चलाई गई है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। जल संरक्षण को लेकर किस तरह की आगे तकनीक बना सकती है बिहार सरकार, तो बस वहीं से पूछा जाएगा आपका। तो सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। क्या क्या क्लियर किया है मैंने, कि पीटी के लिए सवाल कहाँ से पूछे जा सकते हैं। सोर्स को मत फॉलो कीजिए, जो मैंने बताया है, सोर्स के पीछे मत भागिए। किसके पीछे भागना है? सिलेबस के पीछे भागिए कि कहाँ से पूछा गया है, ये मत देखिए। ये देखिए कहाँ से पूछा जाता है। पूछा गया है, सोर्स कोई अगले साल अलग हो सकता है, लेकिन सिलेबस अगले साल भी वही रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। पीटी के लिए भी मैंने बता दिया है कि सवाल के स्तर किस तरह के हैं और सवाल आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे। मेंस के लिए भी मैंने बता दिया है, लिखना कैसे ये भी समझा दिया है। और क्या बताया है मैंने, मुख्य रूप से ज्योग्राफी में एक ही चीज़ की बात ही होती है, कौन कितना समझ पा रहा है चीज़ों को, वही उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है।
और ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं होता है। पढ़ना शुरू कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत होती है तो इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेट ही सही लेकिन जवाब ज़रूर दूंगा मैं। और वीडियो कैसा लगा है ये भी बताइएगा, फीडबैक चाहिए होता है मुझे। थैंक यू सो मच आप सभी का।